तो यार देखो, गेमिंग लैपटॉप्स तो हम बहुत रिव्यू करते हैं, लेकिन गेमिंग के अलावा ऐसे लोग भी हैं जिनको भाई पतला लैपटॉप चाहिए, ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, अपना ट्रैवल करना है, ऑफिस में काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, तो वो वाली भी तो ऑडियंस है ना। और हमने अपने चैनल पे ऐसे काफी सारे पतले दुबले लैपटॉप रिव्यू कर रखे हैं, फिर चाहे वो घूमने वाले 360 हो, फिर चाहे वो टच स्क्रीन वाले हो, फिर चाहे वो 800 या 900 ग्राम के लैपटॉप हो, उसमें नॉर्मल वाले भी आते हैं, ईवो वाले भी आते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में 5 लैपटॉप मैंने कवर करे हैं 65,000 से लेके 85,000, जिसके अंदर ईवो भी है और कुछ मेन स्ट्रीम भी है। और जो ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप होते हैं ना, तो ईवो का ठप्पा जब लगता है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी ईवो की बातचीत होती है ना लैपटॉप के अंदर। तो पहले ईवो वाली बातचीत बताता हूं, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा ना हर लैपटॉप के साथ। और जो इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन है हमारी 11 जेन से अब 13 जनरेशन तक चलती आ रही है। और जब इंटेल ईवो का ठप्पा लगता है ना, तो लैपटॉप में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसको मतलब आपको दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई किसी का बैटरी बैकअप देख लूं, वाईफाई का वर्जन देख लूं, थंडरबोल्ट पोर्ट ना, इंटेल ईवो लग गया, वो सारी तो होंगी। और ये वाले जो इंटेल ईवो के फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ 13 जनरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर 13 जन लैपटॉप लेने का मन बने, ईवो भाई साहब दे दो। सबसे पहले आता है इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर, यानी कि जो हमारा हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, पी कोर ई कोर आप सुन रहे होंगे। मैं प्रोसेसर के साथ बताता हूँ कि इतने पी कोर हैं, इतने ई कोर हैं, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या होता है, जिस टाइप का टास्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क कर रहे हो तो आपके पी कोर्स काम में आएंगे। और अगर आप कोई नॉर्मल टास्क कर रहे हो, लाइक वेब ब्राउजिंग, यूट्यूब वगैरह चला लिया, कोई ओटीटी वगैरह देख लिया, वहां पे आपके एफिशिएंसी कोर्स यूज में आएंगे। एंड यहाँ पे बैटरी बैकअप पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप बेसिक टास्क में भी आपका सीपी पूरा यूज हो रहा है तो बैटरी ज्यादा लगेगी ना। तो यहाँ पे इंटेल थ्रेड डायरेक्टर होने की वजह से बैटरी बैकअप पे काफी इंपैक्ट पड़ता है, तो आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है, लाइक ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बढ़िया है। फिर दूसरा यहाँ पे आता है विंडोज हेलो का सपोर्ट, या तो फिंगरप्रिंट मिलेगा या आपको फेस रिकॉग्निशन मिलेगा, या तो दोनों ही मिलेंगे उस लैपटॉप में, अगर वो इंटेल ईवो सर्टिफाइड होगा। और जितने भी इंटेल ईवो वाले लैपटॉप हैं, ये 1 सेकंड से अंदर इनकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। जो स्क्रीन वेक टाइम होता है ना, लिड ओपन करी तो एकदम शुरू, तो वेट करने की कोई टेंशन नहीं भैया, सुपर फास्ट। और अगर आप इंटेल 13 जनरेशन का ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप लेते हो तो आपको 1080p वेबकैम उसके अंदर डेफिनेटली मिलेगा। और भाई इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं, ओवर टाइप सी पोर्ट। 30 मिनट्स आप चार्ज करोगे तो 4 घंटे के आसपास आपको बैकअप मिलेगा। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के तो भाई तगड़ा है, मतलब सुबह उठे ऑफिस जाना आ रहा है, भाई चार्ज नहीं करा, 30 मिनट्स ना धो के आओ, 4 घंटे चलाओ। और जब यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात चल रही है तो इंटेल ईवो के लैपटॉप्स अगर फुल चार्ज है तो आपको 9+ आवर्स का बैकअप देंगे। और भाई देखो, तेजी बहुत हो गई है दुनिया में, हमारे को चाहिए सब कुछ फास्ट। आई मीन लैपटॉप में अगर कनेक्टिविटी की बात है तो यहाँ भी फास्ट है। वाईफाई 6E का सपोर्ट मिलता है इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप्स में। और तो और भाई 13 जनरेशन में हमारे को आप इंटेल यूनिसॉन का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्टफोन को पूरा एक्सेस कर लो। और सिर्फ एंड्रॉइड ही नहीं, पहले तो एंड्रॉइड अपना फोन लिंक वगैरह जाता था, अब iOS का भी सपोर्ट है। आप आईफोन कनेक्ट करो, उसमें कॉलिंग, मैसेजेस, पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर वायरलेसली, कोई चक्कर नहीं भाई साहब, फुल मतलब इकोसिस्टम वाली बातचीत। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे अच्छी ऑडियो क्वालिटी, या फिर सुपीरियर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या एआई नॉइस कैंसलेशन हो गया, या फिर वेबकैम के अंदर एआई फीचर्स मिल जाते हैं, वो लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करते हैं। और भाई आ जाते हैं अपनी लिस्ट पे, जिसमें हमारा सबसे पहला लैपटॉप है एसर का स्विफ्ट 3। ये 65,000 रुपीज का लैपटॉप है, जो हमारा i5 1240p प्रोसेसर के साथ आता है। अब थोड़ी डिटेल देने से पहले ना एक बार प्रोसेसर का थोड़ा सा बता दूं कि देखो, पी सीरीज है, फिर यू सीरीज है, एच सीरीज है। समझ नहीं आ रहा भैया कि i5 12 जनरेशन हो तो सारे वेरिएंट है, मतलब क्या लें। देखो, जो यू सीरीज होती है ना, वो अल्ट्रा लो पावर्ड सीरीज होती है, जिसके अंदर हमारा जो सीपीयू है ना 15 वॉट के आसपास तक पावर ड्रॉ करता है। मतलब बेस टीडीपी 10 वॉट होती है, 15 वॉट मैक्सिमम 18 वॉट तक जाएगा। तो उसमें आपको बैटरी बैकअप तो ज्यादा मिलता है, पर इतना ज्यादा हाई परफॉर्मिंग नहीं होता। फिर आते हैं पी सीरीज के प्रोसेसर, जो 15 वॉट से लेके 25 वॉट तक पावर ड्रॉ करते हैं, तो यानी कि परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी। फिर आते हैं एच सीरीज के प्रोसेसर, जो थिन एंड लाइट में भी अब यूज होने लगे हैं, जो मैक्सिमम 45 वॉट तक पावर ड्रॉ करते हैं। और भाई एसर स्विफ्ट 3 की बात हो रही थी, यहाँ पे इंटेल आइरिस एक्सी ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो बेसिक टास्क के लिए सही है। लाइक यूट्यूब पे 4K वीडियो आप प्ले करते हो, फोटोशॉप आप चलाते हो, 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी हो, जहां पे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग लगती है, तो ये जो ऑनबोर्ड जीपीयू है वहां पे इतना काम करवा देते हैं। और ये लैपटॉप आता है 8GB की LPDDR4X रैम के साथ, जो हमारी 4-6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो ना, तो बहुत ही जबरदस्त होती है इन लैपटॉप्स के अंदर। और इस लैपटॉप को लिस्ट में रखने का एक ही सबसे बड़ा रीजन था, इसके अंदर मिलते हैं हमारे को 14 इंचेस की क्वाड HD डिस्प्ले, जिसके अंदर 300 निट्स की ब्राइटनेस है और 100% sRGB है। तो अगर आप फोटोशॉप चलाते हो, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हैं, या कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है जो बेसिक लेवल की हो जाती है, वहां पे कलर्स का अगर रोल है, OTT देखनी है, यूट्यूब आपको चलाना, ओहो बढ़िया, एकदम जबरदस्त डिस्प्ले। और ये हमारा IPS पैनल है, तो व्यूइंग एंगल्स वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलती है 56 वॉट आवर की बैटरी, लेकिन ये ईवो सर्टिफाइड है, तो आराम से 9-10 घंटे कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाएगा। लेकिन उसके अंदर मैटर करता है कि स्क्रीन ब्राइटनेस कैसी है, रेजोल्यूशन आप कौन सा चला रहे हो, तो उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से 9 से 10 घंटे देता है। उसके अलावा आपकी जैसी यूसेज होगी तो बैटरी ऊपर नीचे हो सकती है। और ये जो हमारा एसर स्विफ्ट 3 है, इसका वेट हमारे को 1.25 kg के आसपास मिलता है, तो लाइटर साइड है। सेकंड हमारा लिस्ट में Lenovo IdeaPad Flex 5, जो हमारा 75,000 का चल रहा है आज की डेट में। वैसे मैं लिंक सबके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अंदर हमारे को मिलता है i5 1235U प्रोसेसर, जो हमारा 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। आइरिस एक्सी ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के अंदर मिल जाते हैं। और इसके अंदर हमारे को मिलती है 16GB LPDDR4X रैम, जो हमारी 4-6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है। ये हमारा 75,000 का प्रोसेसर, भले यू सीरीज का, लेकिन रैम अच्छी खासी मिल जाती है, ज्यादा फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। और ये जो LPDDR रैम है ना, ये सोल्डर्ड रैम होती है, फ्यूचर में अपग्रेडेबिलिटी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो वेरिएंट आप ले रहे हो तो देख के चूज करना, आपका पर्पस क्या है, 8GB में काम चल जाएगा या 16GB भी चाहिए, तो
दिमाग लगाए खरीदना। और इसके अंदर हमारे को मिलती है 14 इंचेस की WUXGA डिस्प्ले, जो हमारे 16:10 वाली डिस्प्ले है, 1920x1200 रेजोल्यूशन, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 45% NTSC है। और ये भी हमारा IPS पैनल है। और जिसको पैनल के बारे में थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ, 45% NTSC है तो बेसिक वाला पैनल होगा। और भाई इस लैपटॉप को लिस्ट में रखने का एक और पॉइंट जो है, ये 360 डिग्रीज वाला लैपटॉप है, यानी कि आप इसको टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टाइलस आपको इसके साथ मिलता है, तो टच वच वाले काम करने हो, उस टाइप का आपका प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको टच की ज्यादा जरूरत है, कीबोर्ड और ट्रैक पैड से ज्यादा, तो ये लैपटॉप उन लोगों के लिए है। और इसके अंदर मिलते हैं हमारे को 52.5 वॉट आवर की बैटरी, बट ये ईवो सर्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे हमारे को 5 से 6 घंटे का बैकअप इससे मिल जाता है, क्योंकि यू सीरीज का प्रोसेसर है। बाकी जो ईवो सर्टिफाइड वाले हैं उसके अंदर वो सारी चीजें तो मिलेंगी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। और ये जो हमारा Lenovo का IdeaPad Flex 5 है, 1.5 kg है, तो डिसेंट है थिन एंड लाइट के हिसाब से, मतलब एकदम मिडिल में आता है, ना तो ज्यादा भारी ना तो ज्यादा हल्का। उसके बाद भाई साहब सेम प्राइस पॉइंट में, यानी कि 75,000 में हमारे को 13 जनरेशन मिल जाता है, Samsung Galaxy Book 3। हमने हमारे चैनल पे Book 3 Pro का रिव्यू कर रखा है, उसके अंदर थोड़ा प्रीमियम वाली बातचीत है, OLED डिस्प्ले सब कुछ है। ये वाला बेस वेरिएंट है जो इनकी स्टार्टिंग होती है i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ, 1335U जो हमारा 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। और यहाँ पे हमारे को Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 8GB की LPDDR4X रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और इसके अंदर मिलती है 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलेगी, 45% NTSC वाली है। और यहाँ पे वही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और ब्राइटनेस भी 250 निट्स के आसपास है। तो डिस्प्ले बेसिक है, लेकिन 13 जनरेशन प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये लैपटॉप ईवो सर्टिफाइड नहीं है, इनकी Book 3 360 और Book 3 Pro 360 वो सब ईवो सर्टिफाइड है। ये वाला हमारा मेन स्ट्रीम लैपटॉप है। और इसके अंदर हमारे को 54 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, जो आराम से 5 से 6 घंटे का बैकअप दे जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे Galaxy Book 3 की लुक्स काफी प्रीमियम मिलते हैं, पतला दुबला लैपटॉप है और एकदम मिनिमलिस्टिक लुक्स के साथ ही आता है। और ये जो Galaxy Book 3 है 1.57 kg के आसपास आती है, थोड़ी सी प्रीमियम बिल्ड में, तो थोड़ी सी हेवियर साइड है थिन एंड लाइट के हिसाब से, वरना 1.3 1.4 इज बेसिक। नेक्स्ट आता है हमारी लिस्ट में बहुत फेवरेट लैपटॉप, Asus का VivoBook S15 S14 1514 साइज का है, OLED वाला जो वेरिएंट है इनका। इनके प्राइस 73,000 से 76,000 के आसपास है, साइज के अकॉर्डिंग, एंड साइज मैटर्स लैपटॉप में। और भाई ये लैपटॉप फेवरेट होने का रीजन, Intel Core i5 12500H प्रोसेसर के साथ आते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर्स हैं। और ये प्रोसेसर 12 कोर 16 थ्रेड्स के साथ आते हैं। एंड इसकी परफॉर्मेंस भाई, यहाँ पे आप 1080p लेवल की फुल फ्लेज्ड एडिटिंग कर सकते हो। 4K लेवल की अगर आपको रील्स वगैरह एडिट करनी हो, या सिंगल लेयर की या डबल लेयर की वीडियो एडिटिंग करनी हो, वो आप इस पर आराम से कर सकते हो। फोटोशॉप वगैरह चलाना हो या मल्टीटास्किंग आपको तगड़ी लेवल की करनी हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और भाई इसके अंदर मिलती है हमारा 16GB की LPDDR4X रैम सोल्डर्ड वाली है, तो मैं कहूंगा कम से कम 16GB आप लेना, क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तगड़ी मिलनी चाहिए ना। और भाई इसकी डिस्प्ले, यहाँ पे हमारा जो S14 है उसमें 14 इंचेस की, S15 में 15 इंचेस की डिस्प्ले है। यहाँ पे मिलती है 2.8K 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले। और डिस्प्ले के कलर्स इतने तगड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 100% DCI-P3 मिलती है, और डिस्प्ले की VISA HDR 600 सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मिलेगी आपको HDR मोड पे। और डिस्प्ले के अंदर आपको कलर एक्यूरेसी करनी हो, OTT देखना हो, एकदम आंखों को आराम देने वाली आई कैंडी इसकी डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले में दूर दूर तक कोई शिकायत नहीं है। एंड भाई ये लैपटॉप Intel Evo सर्टिफाइड है, तो वही Wi-Fi 6E वगैरह हो गया, बैटरी तगड़ी मिल जाएगी। हाँ 70 वॉट आवर की बैटरी है, तो बैटरी बैकअप के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला लैपटॉप आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो अगर 75,000 तक जा रहे हो। Flex 5 ना लेके, टच स्क्रीन वाला ना लेके, या 13 जनरेशन नहीं लेना, जो U सीरीज में सैमसंग वाला लैपटॉप मैंने बताया, तो ये वाला भी एक आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है आज की डेट में। और हाँ एक चीज, जिसके अंदर S15 वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर 60 हर्ट्ज वाला पैनल है, तो अगर आपको 14 इंचेस 90 हर्ट्ज, 15 इंचेस 60 हर्ट्ज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और इसके अंदर आप वैलोरेंट वगैरह खेल सकते हो, तो 90 हर्ट्ज के मजे ले लोगे, ई स्पोर्ट्स का भी खेलने का मन बने, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है। और ये जो Asus VivoBook वाला लैपटॉप है, ये थोड़ा सा हेवियर साइड है, 1.8 kg है, क्योंकि इसकी चेसी थोड़ी सी मोटी है बिकॉज ऑफ द H सीरीज प्रोसेसर। और यहाँ पे बैटरी भी 70 वॉट आ रही है, तो थोड़ा सा हेवियर साइड है। उसके बाद लास्ट लैपटॉप इन द लिस्ट, हमारा 5वां लैपटॉप है HP का Envy X360 360, मतलब फुल टच स्क्रीन वाली बातचीत। और यहाँ पे आता है i5 1230U प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। Intel Iris Xe ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मिल जाती है हमारे को 16GB LPDDR4X रैम, जो हमारी 4266 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है, तो रैम की भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे आता है मेन पार्ट, डिस्प्ले। इसके अंदर हमारे को 13.3 इंचेस की WUXGA डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर पीक 400 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB है, और ये भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। स्टाइलस वगैरह आपको मिल जाएगा, टच वच वाले काम एकदम बढ़िया कर लोगे। तो यहाँ पे Flex 5 से डिस्प्ले बेटर है, वरना लैपटॉप यहाँ पे दोनों को दोनों सेम परफॉर्मिंग आपको मिलेंगे। और यहाँ पे मेन पार्ट महंगा होने का, ये ईवो सर्टिफाइड भी है, तो ईवो सर्टिफिकेशन की जो चीज आपको बताई थी वो सारी इसके अंदर मिलेंगी। बैटरी यहाँ पे 66 वॉट आवर की है, लेकिन बैकअप आपको पता ही है, ईवो का ठप्पा तो मतलब तगड़ा बैटरी बैकअप। एंड ये लैपटॉप हमारा लाइटर साइड है, 1.3 kg के आसपास इसका वेट है, तो आराम से एकदम उठाए घूमो, कॉपी वॉपी बना के 360 में एकदम
कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये 5 ऐसे इंटेल के लैपटॉप्स आप कंसीडर कर सकते हो, थिन एंड लाइट वाले। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग करनी है, आप कॉलेज जाते हो, डे टू डे टास्क है, आपको 360 लैपटॉप चाहिए, स्टाइलस का काम आपको पड़ता है, या अच्छी डिस्प्ले चाहिए, आप कंटेंट बहुत ज्यादा देखते हो, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, मल्टीटास्किंग करनी है, ऑफिस वाले काम करने हैं, तो आपके लिए सारे 5 लैपटॉप है। इनमें से कोई भी आप आज की डेट में सेलेक्ट कर सकते हो एज पर अप्रैल 2023। बाकी और लैपटॉप्स हम रिव्यू करेंगे अपने चैनल पे, और कुछ हमने करे भी हैं, सारे रिव्यूज आप देख सकते हो। और जो ये प्रोसेसर मैंने आपको बताया ना, इन्हीं प्रोसेसर के कोई ना कोई लैपटॉप हमारे चैनल पर रिव्यू हो रखे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस आप वहां पे जाके देख सकते हो कि इनके अंदर आप बेसिक लेवल की गेमिंग कैसी कर सकते हो, या इनके अंदर प्रोडक्टिविटी कैसी हो जाएगी। तो डिटेल्ड में अगर चाहिए तो हमारा चैनल, दूसरों को चैनल, सबको मौका दो। हमने आपको लिस्ट बतानी थी, बता दी। और भाई जो इंटेल ईवो वाले लैपटॉप है वो मैं आपको बता चुका हूं, जो फास्ट कनेक्टिविटी हो गई या थंडरबोल्ट पोर्ट हो गया, और जो भी प्रीमियम फीचर्स हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अंडर 85,000 लैपटॉप सर्च कर रहे थे, यहाँ पे आपके सर्च हो गई खत्म। और तब भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी रहेगी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। बाकी लाइक मार देना वीडियो को, पहली बार आता सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।